हाँ तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से शायद बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये तो शायद बता दिए हैं। 3 वर्ष में 815 हो जाता है, 4 वर्ष में 854 हो जाता है, तो 30, 31, 32, 33 तक हो गया है शायद। 5 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना, तो मूलधन ज्ञात करें। ये सब चीज़ें हो गया था। चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन देखो, नया टाइप स्टार्ट करते हैं। पहले 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन लिखना। पहले 3, इस किताब में क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%। अगले 4 वर्ष के लिए 7%। ठीक है, और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,000 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया। साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, अगला 4 साल के लिए 7% है। 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है, इसे ब्याज दर दिया हुआ। तो एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया। मतलब 18,800 रुपये निवेश किया कि किसी चीज़ में लगाया, तो इसको तो मिलेगा ना सूद वगैरह। ठीक है, तो 18,800 रुपये पैसा लगाया, किसी को दिया या क्या किया हमें नहीं पता, बस किसी को दिया, तो ई हो गया मूलधन। ठीक है, 11 वर्ष के लिए निवेश किया, ई हो गया टाइम। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए पी या टी से हो जाएगा, आर भी तो हमें चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ अलग समय के लिए अलग दर है। देखो पहला जैसे 11 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 11 साल के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले लास्ट से ही देखना, लास्ट लाइन से, कि 11 वर्ष के लिए पूछ रहा है। ठीक, लेकिन 3 वर्ष के लिए दर कितना था शुरुआती में? 3 वर्ष के लिए 6%, फिर 4 वर्ष के लिए कितना? 7%, फिर आगे मतलब 7 वर्ष से आगे जो भी है वो 7.5% वार्षिक है। 7 वर्ष से आगे 4.5%। तो तुम बताओ कि 7 वर्ष से आगे तो कितना साल के लिए लगा 7.5%? तो टोटल 11 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 3 साल और 4 साल 7 साल हो गया। अब बचा कितना? तो 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से वो लगाया पैसा। ठीक है, फर्स्ट 3 साल के लिए 6%, दूसरा फिर आगे 4 साल के लिए 7%। ठीक, अब 3 साल और 4 साल तो हो गया टोटल 7 साल। तब वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 वर्ष से आगे 7.5%। तो 7 वर्ष से आगे कितने साल? तो 11 वर्ष के लिए पूछा है ना, इसका मतलब 4 साल और बचा होगा।
तो वही 4 साल के लिए 7.5%। तो कैसे निकाले, तो हम ऐसे बारी बारी से करके निकालते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं जैसे साधारण ब्याज बराबर पी गुने आर गुने टी होता है ना। तो 18,800 का पहले 3 साल के लिए निकालते हैं। 3 साल के लिए दर कितना है 6%। देखो 3 साल के लिए दर 6% इंटू टाइम कितना 3 साल अब बटा 100। तो ये तो 3 साल का निकला। फिर आगे 4, हमें तो 11 साल का निकालना है, 3 साल का हो गया। अब आगे 4 साल का, तो हम जोड़ते जाएंगे सबको। 3 साल का तो निकल गया, अब अगले 4 साल का निकालते हैं। तो पी तो वही रहेगा, उतना ही पैसा लगाया है। 4 वर्ष के लिए कितना 7% हटा के नीचे 100 गुना टाइम 4 साल हो गया। 3 साल ही, ये 4 साल ही 7 साल हो गया। अभी 4 साल और बचा है, सबको जोड़ते जाना है। समझ में आया क्या कैसे करना है। फिर 18,800 गुना 7.5% गुना 4 वर्ष के लिए आगे डिवाइड बाई 100। तो हो गया ना 3 साल 4 साल 7 साल, अभी 4 साल 11 साल के लिए साधारण ब्याज निकल जाएगा। टोटल जोड़ देगा, काउंट कर देगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो, सब में 18,800 है, सब में है। तो तुमको क्या करना है कि 18,800 जो है ना, इसको कॉमन ले लेना है। ठीक, तो क्या बचा 6 पर। अच्छा, सब में नीचे 100 भी है, तो नीचे 100 रख लो। अब ऊपर देखो 6% गुने 3% है। ये हम शॉर्टकट ऐसे करके इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में हम बस तुमको डिराइव कराना चाहते हैं ताकि देखो कि क्या होता है, तभी तो समझ में आएगा। 7 गुने 4 जोड़ 4 गुने 7.5, ई आंसर आएगा। इसे करेगा कैलकुलेट। तो एक चीज़ देखो हुआ क्या, पी गुना आर गुने T1, R1 T1। देखो एक दर था, एक समय था, फिर दूसरा दर दूसरा समय, तीसरा दर तीसरा समय। तो R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, हाँ 2-3 गो आर दे वाला है, 2-3 गो सबका अलग अलग समय भी दे वाला है, अलग समय के लिए अलग दर दे वाला। तो क्या करना है कि P गुने, ठीक है, जितना R1 T1 होगा सबको जोड़ जा रखे कुल, ठीक है, जितना R1 T1 R2 T2 जितना होगा सब जोड़ जाड़ के इसमें रख देना है डिवाइड बाई 100। ठीक, तो क्या कैसे करेंगे हम पहले ही कर लेंगे। जैसे कैसे करते हैं, कुल पहले कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे ही तुम लिखेगा ना कि 3 वर्ष के लिए 6%, 3 गुने 6, 4 वर्ष 7% के दर से, तो 4 गुने 7, 4 वर्ष 7.5, तो 4 गुने 7.5, सबके जोड़ लो। 36 18 7 चौक 28 और 7.5 गुने 4 7 चौक 28 2 30, सबको जोड़ लो। 18 और 28, 28 और 8 36 और 10 46 और 30 76, तो टोटल 76% आ जाएगा। 3 गुने 6% है ना, 4 गुने 7%, 4 गुने 7.5%, तो सब परसेंटेज में आएगा 76%। बस, तो तुम क्या करना ऐसे ही निकालने के लिए, तो ये SI तो 18,800 गुना 76% डिवाइड बाई 100%। को हटा दो तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। बस ऐसे ही करना होता है। तो तुमको बार बार क्या करना है, कुछ नहीं, अगर ढेर सारा पार्टिकुलर समय के लिए पार्टिकुलर दर दिया है, पार्टिकुलर समय के लिए फिर पार्टिकुलर दर दिया है, तो हम ऐसे ही करेंगे। R1 T1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर जोड़ करके लिख दो यहाँ पे। वही चीज़ तो है, देखो R1 T1 R2 T2 R3 T3 सबको जोड़ो या यहाँ लिखो। समझ में आया। तो हम ऐसे करते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 20 अपने ही बुक में देखो तुम, सगीर अहमद में क्वेश्चन नंबर 20। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं तुमको, क्वेश्चन नंबर 20। श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली। उसने 2 वर्ष तक 8%, 2 वर्ष से 8% तक कुल दर निकाले ना। वैसे ही R1 T1 R2 T2 जोड़ना ही है। तो 2 वर्ष
गुने 8% बराबर 16%। आगे पढ़ो। अगले 3 वर्ष कालावधि तक जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम 11% की दर से, मतलब आगे जो समय के लिए आगे बोल रहा है कि अगले 3 वर्ष कालावधि तक, अगला 3 साल तक। क्वेश्चन थोड़ा 3 हटार कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है, हिंदी पढ़ लो तो हो जाएगा। इससे पहले थोड़ा सिंपल वाला ही देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 20 पे बाद में आएंगे, वो भी सेम चीज़ बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आएंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्ष के लिए 4% हो गया 8%। अगले 3 वर्ष के लिए, नेक्स्ट 3 साल, तो टोटल 5 साल हो जाएगा, है ना। अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर, तो हो गया 18%। और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। 5 वर्ष से आगे, 5 वर्ष से जितना समय के लिए होगा ना, वो 8%। तो कितना समय के लिए, आगे क्वेश्चन में लिखा होगा, सबसे लास्ट लाइन में वही लिखा रहता है। अगर 8 वर्ष की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज इतना है तो वह धनराशि है। टोटल 8 वर्ष बोला है, तो 3 और 2 5 साल तो हो ही गया, तो बचा 3 साल, तो 24%। हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज कितना, 1280 इज इक्वल टू मूलधन गुने रेट इंटू टाइम, तो वही रेट, ये सब टोटल जोड़ के लिख देना। R1 T1 R2 T2 सब कर ही दिए हैं, तो जोड़ो 24 8 32 8 40 और 10 50% बटा 100, बस इतना ही करना है। क्योंकि इसमें तो है ना, R1 T1 कर दिए तो रेट गुने समय आ गया, R2 T2 कर दिए, R3 T3 कर दिए, और सब यहाँ पे एक ही बार जोड़ के यहाँ लिख दिए और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करते हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे फिर करो कि P गुने 2 गुने 4 बटा 100, एकदम बिल्कुल आएगा समझ में। देखो P गुने 3 गुने 6 बटा 100, आप P गुने जोड़ P गुने 3 गुने 8 बटा 100, P कॉमन लो तो यही तो आएगा, है ना। तो इजी है। अब आते हैं 20 पे। 20 में भी वही कह रहा है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। श्री अम्मी ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसने 2 वर्ष तक 8%, 2 वर्ष तक 8%। अगले 3 वर्ष की कालावधि तक, अगला 3 साल के कालावधि तक, जैसे जैसे समझा रहा है, हमें बता रहा है, हम समझ गए, बताने की ज़रूरत नहीं है, किताब में ही लिखा है कि जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम। तो अगले 3 साल कहने का मतलब ये है कि 5 साल से कम, 5 साल तक, है ना, 2 साल से अधिक और 5 साल से कम, ये कहने का मतलब। तो हम समझ ही रहे हैं कि भाई 2 साल हुआ है, अगला 3 वर्ष के लिए, तो अगले 3 वर्ष के लिए, मतलब यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगले 3 वर्ष के लिए जैसे कि हमें समझा रहा है कि 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, तो वही तो बात हुआ कि अगला 3 वर्ष। अगला 3 वर्ष का मतलब ही है, अगर हम तुमसे पूछे कि 2021 के 3 साल बाद, तो कहने क्या मतलब है कि 2021 के बाद और 2024 से पहले तक। तो वही बोल रहा है कि 2 गुने 8% और 3 साल, 3 वर्ष की कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम 11% प्रति वर्ष की दर से। तथा आगे बोल रहा है 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% की वार्षिक दर से ब्याज देना है। 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष से कितना, 14%। तो 5 साल से कितना अधिक, वो लास्ट लाइन में तुमको मिलेगा। लास्ट लाइन में देखो कुछ लिखा होगा, श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त किया। 8 वर्ष के बाद, तो 3 2 5 साल तक हो ही गया, 3 हो गया 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, टोटल जोड़ो और वो लगा लो, ब्याज इतना रुपया प्राप्त किए, तो ब्याज लग दिया हुआ है।
तो ब्याज दिया हुआ है, अब पी गुने जितना जोड़ जाड़ के लिखेगा यहाँ लिख दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, पी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बना लेना तुम, क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम देते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाना। 22 बनाना है, इसी टाइप पे है, 23 बनाना है और 24 बनाना है, सेम टाइप पे है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। आ जाओ, दूसरे टाइप पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपये में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पे उधार दिया। एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपये था, 10,000 रुपये था। इसमें से क्या किया कि कुछ पैसे को, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4,000 रुपये को, और इधर 6,000, 4,000 रुपये को इसने, हम एग्जाम्पल के तौर पे माने हैं 4,000, तो हमें पता थोड़ी है। 4,000 रुपये को हम समझाने के लिए लिखा है ना कि कुछ को 8%, मान लेते हैं कि कुछ को यहाँ 8% इसको दिए, ठीक है। और तथा शेष को जितना बचा था, 4,000 को 8% दे दिया। ले चल नहीं रहा है, हाँ चल रहा है, गड़बड़ हो गया मान ला। हाँ, कुछ को 8%, ठीक। अब जो बच गया कौन, 6,000, तो इस पे दे दिया कितना प्रतिशत के ब्याज दर से, 8%, 10%, ये बोला। लेकिन हमें पता नहीं है ना, लिखा है कि कुछ पैसे को, तो कुछ पैसे को मान लेते हैं x, मान लेते हैं हम कि 100 रुपया दे दिया। तो जब ये 100 रुपया दिया तो ये कितना बचा, जैसे कि 4,000 रुपया दे दिया 8% पे, तो ये कितना बचेगा, 10,000 माइनस 4,000, तब 6,000 आएगा। सिमिलरली 10,000 में से x को घटा देंगे, मतलब 10,000 माइनस x को 10% पे दिया है। ठीक, समझ में आया। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये था, उनमें से कुछ को 8% पे, कुछ को मतलब x मान लिए 8% पे। अब जो बच गया पैसा, तो 10,000 में से 100 रुपये दे दिए तो कितना बचा होगा, 10,000 में से 4,000 दे दिए तो कितना बचा होगा, 10,000 माइनस 4,000। इन द सेम हुए 10,000 माइनस x, कितना पे दिया ये जो पैसा बचा, 10% वार्षिक दर पे। यदि उसको 980 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, इस पे जो साधारण ब्याज आएगा ना, x के जगह 4,000 मान लेते हैं, तो 4,000 मूलधन हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब हमसे पूछा भी है क्या कि 980 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होते हैं, मतलब 1 साल के बाद 980 रुपये, मतलब इस पे जो ब्याज प्राप्त होगा। अभी 4,000 x की जगह माने थे समझाने के लिए, और मान तो ये कितना बचेगा, 10,000 माइनस 4,000, 6,000। तो ये 6,000 पे 10% की दर से जो भी ब्याज आएगा 1 साल के बाद, ये दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 980 रुपये। बोल रहा है ना कि यदि उसको 980 रुपये वार्षिक ब्याज के प्राप्त होते हैं, दोनों अमाउंट पे मिला के, यदि उसको 980 रुपये वार्षिक ब्याज के प्राप्त होते हैं, तो उसने 8% पर कितने धन उठाया था। तो 8% पे कितने धन उठाया था, ये वाली 8% पे, मतलब x के वैल्यू मूलधन। तो हम इस पे ब्याज निकालेंगे, इस पे ब्याज निकालेंगे और जोड़कर 980 के बराबर कर देंगे। ब्याज 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 980 दिया हुआ ही है, तो इस पे ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन x, दर 8%, टाइम 1। वैसे ही 10,000 माइनस x, मूलधन हो गया ही, गुना दर 10% गुना टाइम 1 साल, 1 मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 980। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ई हो गया 8% x, प्रतिशत को हटाओ, इसको बटा 100 करो, यहाँ पर प्रतिशत 100 बटा 100 करो, 100 कॉमन लेके 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हटाओ, अब सीधे आ गया कितना, ई 8x प्लस 10,000, लेकिन ये 10 मल्टीप्लाई में होगा, 2 2 4 0 इंटू
10 माइनस 10x इज इक्वल टू 98000 हो गया। ई हो गया -2x, ये भी इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा क्योंकि 98,000 ही हो गया। ये 1,00,000 हो जाएगा तो -2,000 हो जाएगा। तो x के जगह पर 1,000 रुपये आ गया। कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, हम ऐसे ही मार दिए हैं कि 10,000 × 10 1,00,000, इधर 98,000। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया 1,000 रुपये। तो x की तो वैल्यू पूछा था तो 1,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में भी है 1,000। और ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 1,000 तो 9,000 रुपये हो जाएगा। तो तुमसे कोई पूछे कि 8% पे कितना पैसा उधार दिया था तो 1,000 रुपये, 10% पे कितना तो 9,000 रुपये, बस हो गया। अच्छा, इसको हम उससे भी निकालते हैं, पता है? नहीं पता है, मिश्रण के नियम से। जैसे कि देखो क्या है, 8% पे एक धन और दूसरा धन 10%, ये दोनों मिलाकर के टोटल धन पे कितना प्रतिशत दर आएगा। तो टोटल धन कितना था, धन 10,000 रुपये था हमारे पास। 10,000 रुपये ब्याज कितना रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज 980। तो इसे दर निकल जाएगा ना। मूलधन पता है तुमको, एसआई पता है तुमको, टाइम 1 साल रखना है, रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, एसआई × 100 डिवाइड बाई पी × टी। तो डायरेक्ट कर देते हैं हम, 980 × 100 डिवाइड बाई पी। यही हो गया। टाइम 1 ही साल रखना है। अरे उससे निकालना नहीं यार, एसआई बराबर पी × आर × टी। आर बराबर कितना हो जाएगा, एसआई × 100 डिवाइड बाई पी × टी। डायरेक्ट कर दिए, 1 2 3 0 तो खत्म में कर दो। तो 98/100 आ गया। अब 98/100 मतलब कहने का कितना मतलब 98%। ठीक है, नहीं बुझा रहा है तुमको तो ऐसे भी कर सकते हो। एस आई इज इक्वल टू पी × आर % × टाइम। टाइम तो 1 ही साल, हटाओ परसेंट के परसेंटेज में छोड़ दो तो R% कितना आ गया, एस आई डिवाइड बाई पी। समझ में आया, एक कर रहे हैं हम। तो 980 है ही है, ठीक, डिवाइड बाई 10,000। लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ नहीं जाएगा। यही ठीक है यार, ये कर लेना, ज़्यादा ही कोई भारी नहीं है, सब कट कुटा जाता है। 10 चीज़ें सीखेगा, कंफ्यूज होगा। बाकी मिश्रण के नियम में तुमको मिल जाएगा, कौन इतना कैलकुलेशन कर रहा है, बटा टटा में आ जाएगा। सगीरा में जो है थोड़ी कंपटीशन, ये तो ऐसे दे दिया है डाटा उटा, गुना भाग करते रहेगा। लेकिन मिश्रण में ये हम बताए हैं, तो ए मेथड का भी फॉलो करके साधारण ब्याज का ये वाला क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अब चलते हैं आगे सवाल। चौंतीस हो गया, सेम क्वेश्चन है। 35 सॉल्व कर लेना। 36, 7,000 रुपये की रकम का कुछ भाग 7,000 6% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया तथा शेष जो बचा ना वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया। यदि दोनों में 5 साल का साधारण ब्याज 1,600 रुपये था, इस पर टाइम भी दे दिया है 5 साल। 5 साल में साधारण ब्याज कितना मिला 1,600। तो बताओ कि 6% ब्याज पर कितनी राशि दी गई थी। बिल्कुल आसान। 36 क्वेश्चन नंबर 7,000 रुपये था। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ धन मतलब x को, तो इधर कितना बचेगा 7,000 माइनस x रुपये बचेंगे। अब x को था ना वो 6% वार्षिक दर से दिया, इसको 4% वार्षिक दर से दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1,600 रुपया था, दोनों से इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज जोड़ो और बराबर करो कितना 1,600 रुपये का। लेकिन टाइम 5 साल रखना है। टोटल टाइम इस पे भी 5 ईयर और 5 ईयर इसके भी। तो कैसे लिखोगे सोल्यूशन बना, P × R कितना है 6% गुने टाइम कितना है 5 प्लस P कितना है इसके लिए 7,000 माइनस x इंटू 4% इंटू 5 इज इक्वल टू 1,600 रुपये हो गया। 5 छक 30% x माइनस 5 का 20x%
ये कैलकुलेशन कर लेना, अब आंसर आ जाएगा। हम कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये चीज़ें इक्वेशन बनाने आया। इक्वेशन भी बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। परसेंटेज को 100 लिखो, 100 इधर मल्टीप्लाई करो, ये 5 छक 30x हो गया, 5 चौका 20 माइनस x तो 10x आ गया। वैसे 7000 प्लस 20 कितना हो गया, 7000 गुना 20, 5 चौका 20 गुने 7000, 20 से 140, 1,40,000, इसमें से घटा दो तो कितना आ गया 20,000। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है, 0 0 का होता है, कट गया, x बराबर 2000 आ गया, मतलब ये वाला 2000 होगा और ये वाला 7000 में 5000 रुपये होगा। आज दोनों जोड़ करके ये आना चाहिए 7000। तो सॉल्व कराना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 37 हो गया, 38 खुद से सॉल्व करना, 39 खुद से, 39 तो हल्का सा बता दें क्या। इसमें देखो क्या लिखा है, हल्का सा बताना पड़ेगा। 39 1000 रुपये की राशि है, 1000 रुपये की, ठीक है। कुछ भाग 8% मान लेते हैं कि x, तो दूसरा भाग कुछ भाग मतलब x, इस पे कितना 8%। तो राशि दर्शाता था शेष 10% की दर से शेष कितना x हो गया, तो ये 1000 माइनस x होगा, ठीक है। 10%, इस पे कितना 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय, औसत वार्षिक आय, वार्षिक मतलब 1 साल का, औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रमशः दोनों भाग हैं। ₹1000 की राशि कुछ भाग 8% वार्षिक दर से वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रमशः दोनों भाग हैं। अब बताओ, सीधे सीधे नहीं बोला कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बोला 38 में देखो लिखा हुआ है 760 रुपये ब्याज मिला, यहाँ बोला कि वार्षिक आय 9.2% है। तो वार्षिक आय कहने का क्या मतलब, 1000 रुपये था, 1000 रुपये का हमें 9.2% 1 साल में प्राप्ति हो रहा था। 1000 रुपये का 9.2% 1 साल में प्राप्त हो रहा है। तो भाई जो हमें आय होता है, हम कोई पैसा सूद पे लगाएं तो जो आय होता है उसे क्या कहते हैं, अरे वही तो ब्याज है, ब्याज के रूप में ही तो हमें आय प्राप्त होता है, इनकम होता है। किसी को 10,000 रुपये दिए, वो हमें सूद देता है, तो वही ना आय है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ब्याज है ना वो 1000 रुपये के 9.2% है, ठीक है, कुल धन का 9.2% है। तो 10 खत्म, 9.2 कितना गया 92, तो 92 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, बन जाएगा, ठीक है। तो वही करना, 100 गुने 8% कितना टाइम के लिए, टाइम के लिए लिखा हुआ है, वार्षिक आय लिखा हुआ मतलब 1 साल के लिए। नंबर 39, ठीक है। टाइम कितना 1 साल के लिए, बस निकाल देना। वार्षिक आय लिखा हुआ है तो वही हम समझा रहे थे कि वार्षिक आय 9.2% करने का क्या मतलब है कि जितना हमारे पास पूंजी है किसी को दिए उसका 9.2%, ठीक है, उसका फ़ायदा। 1000 रुपये किसी को दिए तो ब्याज के रूप में हम 1000 के ना 9.2% लेंगे, ठीक है। खत्म कहानी। 39 हो गया, 41 बना लेना खुद से, 41 योर होमवर्क। तो तुमको क्या क्या बनाना है, इस टाइप पे क्या क्या बन जाएगा सब
35 बनाना है तुमको, 37 बनाना है, 38 बनाना है, 39 बनाना है और 41 बनाना है।